समझी ना? अरे मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है, तू कितना रॉय। अबे तेरा टंडन। भाई तुम्हारी जिंदगी में दुख दर्द और अकेलापन चल रहा है। हाँ। तुम भी नल्ले बेरोजगार छपड़ियों की तरह घर पे बैठे हुए हो। अरे हाँ भाई हाँ। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए ये शो बना है, ये अदालत। आज मैं उस अदालत की बात करने वाला हूँ जहाँ पे सभी को इंसाफ मिलता है। मैं उस अदालत की बात करने वाला हूँ जहाँ पे न हिंदू न मुस्लिम को लेके भेदभाव होता है। मैं उस अदालत की बात करने वाला हूँ जहाँ पे लड़का लड़की पे कोई भेदभाव नहीं होता। मैं उस अदालत की बात करने वाला हूँ जिस केस को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आज तक सॉल्व नहीं कर पाया, वो ये अदालत करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानी भाव की अदालत अनसुनी की। भड़वा, तू पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी। शो की स्टार्टिंग होती है भड़वे की एंट्री, सॉरी भाव की एंट्री से। और फिर भाव अपना ज्ञान पे लेंगे। आप जैसे हो आप वैसे रहो। अगर वैसा रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है वो लाइफ टाइम चलेगा, फिर दोस्ती हो या प्यार हो, समझा? किसी के लिए खुद को बदलने का नहीं, क्योंकि जो आपका है ना वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। लैंड। तुम सोचो कि ये कैसे केस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सॉल्व नहीं कर सकते, वो सिर्फ भाव कर सकते हैं। तो देखो फिर। मेरा ही पति अपनी ही बेटी के साथ कर रहा है। भाऊ, मेरा जो 23 साल का बेटा है, मैं उस पर बहुत जान छिड़कता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला तो मेरा बेटा नहीं है। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। अबे ये कोई शो है या फिर ये कोई रंडी खा रहा है? हिंदुस्तानी भाव के शो पे आके लोगों को इंसाफ मिलता है, लेकिन देखने के बाद तो मुझे ये पता लगा इंसाफ कम जलील ज्यादा होते हैं। नेहा जी, आप डेंटिस्ट हो? नहीं। तो ये 32 ना बनकर। भाव, मुझे पता था कि आप मेरी बात को नहीं समझोगे। तो लौड़े यहाँ से निकल। भाऊ, आप ये सब बातें मुझको मत समझाओ। तो तेरी गांड मरा। इसकी माँ का भरोसा। इतनी बेइज्जती तो दीपक कलाल भी नहीं सहता। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? देखो यार, हर स्क्रिप्टेड शो का एक रूल होता है। जैसे भाव के शो में कोई हाथ नहीं उठा सकता। पहला तो हमारे शो पे किसी के ऊपर हाथ उठाना ना अलाउड नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस शो का होस्ट हिंदुस्तानी भाव भी हाथ नहीं उठा सकता है। चल। अबे तुम्हें क्या लग रहा है भाई ने उसे चाटा मारा है? अबे सालो, चाटे में इतना गैप है, पूरा एक हेलीकॉप्टर निकल जाएगा सामने से। भाव के शो में ऐसे केस आते हैं जब तुम सुनोगे तो तुम्हारी फटके 64 हो जाएगी और तुम कहोगे बैंड की चू, इंडिया में ऐसा भी होता है क्या? हमारे हस्बैंड के छोटे भाई के साथ तुम्हारे माँ का चक्कर चल रहा है। जी भाव। माँ चूद गई। अबे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इस शो में कभी कोई माँ छिनाला कर रही है, कभी बाप बेटे का चमत्कार कर रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देखो, अब देखो यार, एक टाइम था कि भाव किसी से डरते नहीं थे, भाव के सामने कोई बोल नहीं सकता था, और आज ये टाइम है कि भाव को सब चमका रहे। यहाँ खड़े होकर भाषण देने से कुछ नहीं होता। जिस गहराई से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, अब मुझे कहाँ जाना है ये सोचकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। अगर ऑटो वाला होता ना तेरा बाप, तो तुझे पता चलता कि क्या शर्मिंदगी होती है। दादागिरी करेगा मेरे साथ? दादागिरी करेगा? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। शर्मिंदगी महसूस की है तुमने कभी? प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। उंगली उठा रहा है, उंगली उठाएगा, उंगली उठाएगा। मैं तुझे कह रहा हूँ बस कर। आवाज बंद, आवाज बंद। भाव तो अपने पुराने जलवे में आ गए, पहले ही जा रहे हैं इसको। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। उंगली उठा रहा है, उंगली उठाएगा। तूने पहलवानी जरूर छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। चल भोसड़ी के।
अब देखो, एक टाइम था कि कोई इंसान किसी शो को होस्ट कर रहा है तो उसे बोलने का तरीका आना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, तुम्हें सिर्फ गालियां आनी चाहिए। घंटा अब जरा तुम ये वाला एपिसोड देखो। घंटा वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। भाऊ मेरा नाम जय है और ये मेरी वाइफ नीलम। देखो, इस एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों बंदे आते हैं जो कि एक पति पत्नी है। ये जो बंदा है ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब इसकी बॉस ने इसके ऊपर होली स्टेशन का इंजाम लगाया। अब तुम देखो भाव का रिएक्शन। इन्होंने इतनी मेहनत करके उस कंपनी को इतना आगे ले गए, उसके साथ सोए नहीं, उसके साथ उठे नहीं, उसकी बात नहीं मानी, तो क्या वो नौकरी से निकाल देगी इनको? ओ अच्छा, तो तू बेफिक्र रहे, बेफिक्र रहे। अरे यार इसकी शक्ल देखकर ना मुझे इस पे बहुत दया आती है, लेकिन जैसे ही ये मुंह खोलता है ना बहनचोद, इतना गुस्सा आ जाता है मुझे, मेरा मन करता है आकाश में जाकर फट जाऊं बहनचोद। मेरे से जितना होएगा ना मैं करेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब होती है इसके बॉस की एंट्री। I am Tanya Tandon Roy, wife of Mr. Rajesh Roy. बच्चे कितने हैं? बच्चों का अभी तक सोचा नहीं है. You know, right now we are just building our empire. So yeah, that's about me. तो बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? वो जैसे क्या बातें कर रहे हो आप? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो एंटीना खराब हो गया, इसके लिए वाईफाई का टावर के पीछे लग गया। Listen, I don't know what you are talking about. पर मैं अगर अपने पे आ गई ना तो तू और तेरा ये शो दोनों बंद करवा सकती अबे सुन, पहला तो ना तू लेडीज है, समझा? इसके लिए इतना तमीज से बात कर रहा हूँ मैं, समझा? अरे भाव तमीज से बात करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो उसको पता चलता कि मैं कौन है। से बात करो. मेरे को Mind your घंटा फर्क language. नहीं। अरे भाव को कह रही माइंड योर लैंग्वेज। और ये मादरचोद बेंचोद तो ऐसी छोटी गाली है, तो इतना बुरा मत मान। से बात ये करो. तो मेरे Mind your बस language. रास्ता रहता है मेरा। तो तेरे को मादरचोद चुतिया बेंचोद अगर बोला ना मैं, उसका बुरा मत मान। हाँ जानते भी हो समझी मैं ना? कौन हूँ? अरे मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है, तू तान्या कितना। टंडन रॉय. अबे तेरा टंडन। इतनी बेइज्जती के बाद तो तुम भी सोचते होगे कि लोग इतनी बेइज्जती करवाने आते क्यों हैं यहाँ पे। ये समस्या है क्या? तो सच बात तो यही एक पूरा स्क्रिप्टेड शो है। इन्हें पैसे दिए जाते हैं जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और तुम्हें भी पता है पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अगर हिंदुस्तानी भाव इस शो को होस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो सोच होगी भाव की। बात तो सही है। कैसे लोग हैं इसमें जो समाज को डरते हैं कि हम अगर हमारे बेटी के साथ क्या हुआ, अगर हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोले? अरे भाव, अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? मुझे कोई ये बताओ, जहाँ पे समाज में 10 लोग उस बंदे की बेइज्जती करेंगे, अब अपने शो पे बुला के लाखों लोगों से बेइज्जत करवाना चाहते हो? मैं तो भूल गया था, शो तो स्क्रिप्टेड है। कैसा? फिर मारने का आएगा तू? बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।